बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर सा राज्य था, सूर्यगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, बहती नदियां और खुशहाल गांव। इस राज्य का राजा था राजा वीर प्रताप। राजा वीर प्रताप बहादुर था, पर उससे भी ज्यादा वो न्यायप्रिय और दयालु था। वो सोने का मुकुट पहनता जरूर था, लेकिन उसका दिल आम लोगों जैसा सादा था। हर सुबह राजा राज्य में घूमने निकलता और लोगों से उनकी दुख तकलीफ के बारे में जानकारी लेता, ताकि वो खुद देख सके कि उसकी प्रजा कैसी जिंदगी जी रही है। और रामू काका, कैसे हो आप? घर में सब ठीक ठाक है ना? कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, आपकी कृपा से सब अच्छा है। जिस राज्य के आप जैसे महाराजा हो, वहाँ की प्रजा कैसे दुखी हो सकती है भला? तभी राजा की नजर एक किसान पर पड़ती है, जो कि काफी परेशान नजर आ रहा था। तभी राजा किसान से बोलता है, महाराज, बारिश ना होने के कारण खेत सूखे पड़े हैं। इस बार कोई खास कमाई भी नहीं हुई है। साहूकार कर्ज के बदले जमीन छीन रहा है। राजा ने कहा, अच्छा, साहूकार ऐसा कैसे कर सकता है? हमारे राज्य में कोई हमारी प्रजा को परेशान करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ जरूर न्याय होगा। अगले दिन दरबार में राजा ने साहूकार को बुलाया। राजा बोले, गरीब की मजबूरी को फायदा बनाना पाप है। साहूकार, तुमने गलती करी है, तुमको सजा दी जाएंगी। आज से किसान का सारा कर्ज माफ करना होगा। 10 अशर्फी का साहूकार पर जुर्माना लगाया जाए और राज्य से ब्याज प्रथा खत्म करी जाए। राजा की दी हुई सजा से अपमानित होकर साहूकार मन ही मन काफी गुस्से में था और उसने अपने अपमान का बदला लेने की सोची। उस किसान की वजह से मुझे राजा के द्वारा अपमानित होना पड़ा। मैं उस किसान को सबक सिखा कर रहूंगा। अब देखता हूं ये किसान मुझसे कैसे बचकर जाता है। सुनो, तुम लोग जाओ और उस किसान को सबक सिखा करके आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूं। किसान अपने काम पर जा रहा होता है। तभी साहूकार के आदमी किसान के पास जाकर उसको डराते धमकाते हैं और किसान काफी डर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी राजा का एक आदमी साहूकार के लड़कों को किसान को धमकाते हुए देख लेता है और वो राजा को उनकी शिकायत करने चले जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, क्या खबर लाए हो आज आप कुछ चिंतित लग रहे हो। ऐसा क्या हो गया है जो आप आज इतने चिंतित हो? महाराज, आपने जिस साहूकार को कल सजा दी थी, उसने आज अपने कुछ आदमियों को भेजकर किसान को डराया और धमकाया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसकी इतनी गुस्ताखी कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा पर अत्याचार करे। जाओ और उसे पकड़कर कारागार में डाल दो और ऐलान कर दो, आज के बाद जो भी ऐसे काम करेगा उसे ऐसे ही सजा दी जाएगी। साहूकार को पकड़ लिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। किसान और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन यापन करता है।